हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में तो ग्लासगो कोमा स्केल जो होता है, हम सबको स्कोरिंग याद नहीं रहती है कि इसकी क्या स्कोरिंग होगी, कब हमें क्या स्कोर देना है। तो हम इजी वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे और ट्रिक देखेंगे कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो ग्लासगो कोमा स्केल में हमें 3 पैरामीटर सबसे पहले हमें याद रखने हैं। फर्स्ट इज़ आई ओपनिंग, सेकंड इज़ वर्बल रिस्पॉन्स एंड एम मतलब कि मोटर रिस्पॉन्स। तो इनकी जो टोटल स्कोरिंग होती है, आई रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है 4 होती है, वर्बल रिस्पॉन्स के आई ओपनिंग के लिए 4 होती है, वर्बल रिस्पॉन्स के लिए 5 होती है और मोटर रिस्पॉन्स के लिए टोटल जो होती है वो 6 होती है, राइट। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट जो बिहेवियर है वो है आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। तो इसको हमें कैसे याद रखना है? टोटल स्कोरिंग तो हमने ईवीएम को याद रखना है, ईवीएम 4 5 6। तो जो ईवीएम जो है, ई का मतलब है हमारा आई ओपनिंग, इसको हमें याद रखना है स्पिन से। अब स्पिन हमें याद रखना है, ई का मीन्स है आई ओपनिंग, और SSPN चार वर्ड लेटर्स हैं, यानी 4 इसकी क्या होगी, 4 ही 4 ही क्या होगा इसकी टोटल स्कोरिंग होगी, राइट। तो एस मतलब है, ई मतलब कि आई ओपनिंग, एस मतलब कि स्पोटेनियस, मतलब क्या है कि पेशेंट जो है स्पोटेनियस अपनी आइज़ ओपन कर लेता है, तो हम क्या देंगे उसको, नॉर्मल रिस्पॉन्स दे रहा है आई के रिगार्डिंग, तो हम क्या देंगे 4 स्कोरिंग देंगे। सेकंड है टू स्पीच, अगर कुछ हम बोलते हैं तब पेशेंट अपनी आइज़ को ओपन करता है, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम कितना स्कोर देंगे, हम 3 स्कोर देंगे। सेकंड है टू पेन, अगर हमने पेन स्टिमुलस दिया तब पेशेंट अपनी आइज़ ओपन कर रहा है, तो हम उसको सेकंड स्कोर देंगे। और कोई रिस्पॉन्स नहीं है, पेशेंट को अपनी आइज़ ओपन नहीं ओपन कर रहा है, तो हम कौन सा स्कोर देंगे, यानी नील है तो नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो हम कितना स्कोर देंगे, 1 स्कोर देंगे, राइट। तो हम कैसे रख सकते, ई का मतलब आई ओपनिंग, एस का मतलब स्पोटेनियस, और सेकेंड एस का मतलब स्पीच, और पी का मतलब टू पेन, एंड एन का मतलब नो रिस्पॉन्स। तो यानी 4 3 2 1, राइट। तो अब जो नया ग्लासगो कोमा स्केल आया है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें क्या किया गया है, पेन के लिए प्रेशर का यूज़ किया गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, पेन की जगह क्या यूज़ किया गया है, प्रेशर का यूज़ किया गया है, प्रेशर का यूज़ किया गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ कि अगर मान लो कोई पेशेंट ट्रोमेटिक पेशेंट है, तो उसके लिए जो ट्रोमेटिक पेशेंट होगा, तो वो तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा ना। तो उस कंडीशन में जो है नर्स क्या करेगी, अगर कोई पेशेंट जो है ट्रोमेटिक इंजर्ड है, तो फिर उस कंडीशन में तो पेशेंट से हम कुछ भी बोले तो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ना। तो उस कंडीशन में हम क्या, पेशेंट जो है, नर्स जो है वो क्या करेगी, क्या डॉक्यूमेंट करेगी, अगर कुछ भी हम पेशेंट से ग्लासगो कोमा के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं और पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि पेशेंट कैसा है, ट्रोमेटिकली इंजर्ड है, तो उस कंडीशन में नर्स क्या करेगी, डॉक्यूमेंट करेगी नॉट टेस्टेबल नहीं है, क्योंकि पेशेंट जो है ट्रोमेटिकली इंजर्ड है, पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो फिर उस कंडीशन में नर्स क्या लिखेगी, नॉट टेस्टेबल। उस कंडीशन में हम इसको टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, नॉट टेस्टेबल, ठीक, राइट। तो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा वी मतलब कि वर्बल रिस्पॉन्स को हमें याद रखना है वोकेन से। वी मतलब कि वर्बल रिस्पॉन्स, राइट। ओ मतलब कि ओरिएंटेड, सी मतलब कंफ्यूज, ए मतलब इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, आई मतलब इनकम्प्रहेंसिबल साउंड, एन मतलब नो रिस्पॉन्स, राइट। तो टोटल स्कोरिंग जो होती है वर्बल रिस्पॉन्स की, वो कितनी होती है 5, राइट। अगर हम वी निकाल दें, वी मतलब वर्बल रिस्पॉन्स, तो ये टोटल लेटर्स कितने हैं 5, तो टोटल स्कोरिंग कितनी होगी 5 होगी, राइट। तो नेक्स्ट चीज़ कि अब अगर पेशेंट जो ओरिएंटेड है किसके रिगार्डिंग, टाइम प्लेस पर्सन के रिगार्डिंग, पर्सन जो है ओरिएंटेड है, तो हम स्कोरिंग करेंगे 5, राइट। तो स्कोरिंग करेंगे 5। अगर पेशेंट से हम कुछ पूछते हैं और पेशेंट जो है कंफ्यूज है, इधर उधर सोचता है और नहीं आंसर कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम क्या देंगे, कौन सा स्कोर, कितना स्कोर देंगे, 4 स्कोर देंगे, राइट। नेक्स्ट है इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब
पेशेंट बोल तो रहा है लेकिन इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं उसके, हमने उससे पेशेंट से कुछ पूछा, मतलब साउंड कर रहा है विदाउट वर्ड्स, वो ऐसे करता है, मतलब साउंड करेगा लेकिन विदाउट वर्ड्स, मतलब इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं होंगे उसके, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या देंगे, 3 स्कोर देंगे। फिर नेक्स्ट है आई मतलब इनकम्प्रहेंसिबल साउंड। अगर पेशेंट जो इनकम्प्रहेंसिबल साउंड क्रिएट करता है, मतलब वो साउंड जो समझ ही नहीं आती है बोल क्या रहा है, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या करेंगे, स्कोरिंग करेंगे 2। और पेशेंट से कुछ पूछा जाता है और पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नो रिस्पॉन्स, तो उस कंडीशन में पेशेंट को स्कोर करेंगे 1। तो ये तो था वर्बल रिस्पॉन्स के बारे में। नेक्स्ट है मोटर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट पैरामीटर है मोटर रिस्पॉन्स। तो एम वाई का मतलब एम वाई को याद रखना है मोटर रिस्पॉन्स से। फिर नेक्स्ट लेटर है ओल्ड बिन, इसको याद रखना है हमें माई ओल्ड बिन। एम वाई मतलब माई मतलब मोटर रिस्पॉन्स, ओल्ड बिन, ये 6 लेटर्स है, तो टोटल स्कोरिंग कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, राइट। तो जिसको हमें कैसे याद रखना है, ओ का मतलब क्या है, ओबेज कमांड। हमने पेशेंट को कुछ करने के लिए बोला, कमांड दिया और पेशेंट नॉर्मली कमांड ओबे कर रहा है, तो स्कोर करेंगे हम 6। और अगर हम अगर पेशेंट मूव्स टू लोकलाइज्ड पेन, नेक्स्ट पैरामीटर है मूव्स टू लोकलाइज पेन, मतलब कि अगर पेशेंट को हम पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं, लोकलाइज पेन स्टिमुलाई देते हैं, तब पेशेंट रेस्पॉन्स करता है, तो हम पेशेंट को स्कोर देंगे स्कोर 5। नेक्स्ट है फ्लेक्स टू विड्रॉवल फ्रॉम पेन, यानी पेशेंट का अगर नॉर्मल फ्लेक्शन है पेशेंट का, तो हम उसको पेशेंट को क्या स्कोर करेंगे, 4 स्कोर करेंगे। नेक्स्ट है एबनॉर्मल फ्लेक्शन। अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन है तो हम स्कोर करेंगे 3। और जो एबनॉर्मल फ्लेक्शन होता है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल फ्लेक्शन को बोलते हैं डीकॉर्टिकेट। क्या बोलते हैं, डीकॉर्टिकेट। एबनॉर्मल फ्लेक्शन को बोलते हैं डीकॉर्टिकेट। लेट मी शो यू डीकॉर्टिकेट कैसा दिखाई देता है। डीकॉर्टिकेट, सी दिस इज द कंडीशन ऑफ डीकॉर्टिकेट। फर्स्ट पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ डीकॉर्टिकेट, जो कि क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। तो जब हम ग्लासगो-कोमा स्केल चेक करते हैं, तो अगर पेशेंट की डीकॉर्टिकेट कंडीशन है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन है, तो हम स्कोर करेंगे 3 स्कोर करेंगे। तो डीकॉर्टिकेट कैसी कंडीशन है, दोनों आप देख रहे हैं पेशेंट के दोनों आर्म्स जो हैं पेशेंट के चेस्ट के ऊपर फ्लेक्स्ड हैं, तो चेस्ट के ऊपर फ्लेक्स्ड है, तो ये कैसी कंडीशन है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन है। और पेशेंट कैसा है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डीकॉर्टिकेट की कंडीशन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है एबनॉर्मल एक्सटेंशन। एबनॉर्मल एक्सटेंशन अगर है तो उस कंडीशन में हम स्कोर करेंगे 2। एबनॉर्मल एक्सटेंशन क्या होता है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन को हम कंडीशन बोलते हैं डीसेरिब्रेट, राइट। डीसेरिब्रेट की कंडीशन कैसी होती है, लेट मी शो यू। सी दिस इज द कंडीशन ऑफ डीसेरिब्रेट। डीसेरिब्रेट में देख रहे हैं आप लोग, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, पेशेंट के आर्म्स जो हैं एक्सटेंडेड है, राइट। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डीसेरिब्रेट। हम कभी कभी पिक्चर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सी कंडीशन डीकॉर्टिकेट है, कौन सी डीसेरिब्रेट है, राइट। तो सेरिब्रेट कैसे याद रखा जाए, CER है, DEC 2 बार ER है ना, तो यानी E मतलब एक्सटेंशन, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, ये कौन सी कंडीशन है, डीसेरिब्रेट की कंडीशन है। और डीकॉर्टिकेट की कंडीशन कौन सी है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन जो है, ये कौन सी कंडीशन है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, ये डीकॉर्टिकेट की कंडीशन है, राइट। तो अगर हमें एबनॉर्मल एक्सटेंशन की कंडीशन लग रही है, तो हम कौन सा स्कोर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, एबनॉर्मल, तो हम पेशेंट को स्कोर देंगे 2 स्कोर प्रोवाइड कराएंगे, राइट। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो स्कोर देंगे 1 स्कोर देंगे, राइट। तो फिर इसको हमें कैसे याद रखना है, हमने एक ट्रिक बनाई है। अगर हम माइंड में ही रिकॉल करें तो ग्लासगो-कोमा स्केल को हमें याद रखना है EVM, पैरामीटर, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, 4, 5, 6। टोटल स्कोरिंग कैसी होगी, 4, 5, 6। फर्स्ट पैरामीटर है आई ओपनिंग, इसको हमने याद रखना है स्पिन से, S मतलब स्पॉन्टेनियस, टू स्पीच, टू पेन की जगह हम प्रेशर का यूज़ करते हैं हम, और नो रिस्पॉन्स, N मतलब नो रिस्पॉन्स।
नेक्स्ट है वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स को हमें याद रखना है वोकेन से। वी मतलब वर्बल रेस्पॉन्स, ओ मतलब ओरिएंटेड, सी मतलब कंफ्यूज, ए मतलब कि इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, आई मतलब इनकॉम्प्रोहेंसिबल साउंड, वन एन मतलब कि मतलब नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर नो रिस्पॉन्स। तो हमें जो स्कोरिंग याद रखनी है इसकी, टोटल स्कोरिंग कितनी होती है, 5 होती है, राइट। टोटल स्कोरिंग 5 होती है इसमें। और हम कैसे जाएंगे, नो रिस्पॉन्स से 1 2 3 4 5, जितने लेटर उतनी स्कोरिंग, राइट। हम स्टार्ट करेंगे तो कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो 1 स्कोरिंग करेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है पैरामीटर है मोटर रिस्पॉन्स। एम वाई का मतलब है मोटर, एम वाई का मतलब है मोटर रिस्पॉन्स, राइट। मोटर रिस्पॉन्स। ओल्ड बिन, ओ मतलब ओबेस कमांड, हमारी कमांड ओबे कर रहा है तो हम 6 स्कोर करेंगे। एल मतलब कि अगर लोकलाइज पेन अगर हम देते हैं तब पेशेंट मूव करता है, तब हम क्या प्रोवाइड करेंगे, 5 स्कोर प्रोवाइड कराएंगे। डी मतलब विड्रोवल कर लेता है, विड्रोवल फ्रॉम पेन, राइट। यानी नॉर्मल फ्लेक्शन है पेशेंट का अगर, तो फिर हम उसको पेशेंट को क्या प्रोवाइड कराएंगे, 4 स्कोरिंग प्रोवाइड कराएंगे। फिर नेक्स्ट आता है बी मतलब एबनॉर्मल फ्लेक्शन। एबनॉर्मल फ्लेक्शन अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन को हमने क्या बोला था, एबनॉर्मल फ्लेक्शन कौन सी कंडीशन है, अगर ऑप्शन में एबनॉर्मल फ्लेक्शन ना दे, बोले पेशेंट को जो है डीकॉर्टिकेट की कंडीशन है, तो पेशेंट डीकॉर्टिकेट की कंडीशन है तो हम कौन सा स्कोर देंगे, तो कौन सा स्कोर देंगे, 3rd स्कोर देंगे। तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन यानी डीकॉर्टिकेट। नेक्स्ट है एबनॉर्मल एक्सटेंशन। आई मतलब कि एबनॉर्मल एक्सटेंशन, राइट। तो एबनॉर्मल एक्सटेंशन को हमने याद रखा डीसेरिब्रेट से, राइट। डीसेरिब्रेट की अगर कंडीशन आ जाए तो हम स्कोर करेंगे 2 स्कोर देंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो हम क्या देंगे, नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो हम कौन सा स्कोर देंगे, 1 स्कोर देंगे, राइट। तो अगर पेशेंट ट्रॉमेटिक इंजर है तो फिर हम उसमें पेशेंट रिस्पॉन्स करने के लिए एबल नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्स करने के लिए एबल नहीं है, ट्रॉमेटिक इंजर्ड है, तो उस कंडीशन में नर्स डॉक्यूमेंट करेगी क्या कि हम उसमें अप्लाई करेंगे नॉट टेस्टेबल नहीं है, राइट। तो जो टोटल स्कोरिंग होती है ग्लासगो कोमा स्केल की 15 होती है, राइट। और मिनिमम स्कोरिंग जो होती है वो 3 स्कोरिंग होती है। तो टोटल स्कोरिंग 15 और मिनिमम स्कोरिंग 3। तो ये तो था हमारा ग्लासगो कोमा स्केल के रिगार्डिंग। आई होप आप सबके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।